जी हेलो एंड वेलकम टू द ब्लड मार्किंग सीरीज़। लास्ट एंड लीस्ट चैप्टर जो है वो इसी का यही है, हीमोस्टैटिस इन ब्लड कोगुलेशन, चैप्टर नंबर 37। इसमें पहली चीज़ जो आपने करनी होती है वो ये करनी होती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन के जो स्टेप्स हैं वो कौन से होते हैं। पहला यूक्यू आपका ये होता है और ये सेंडअप्स में आया भी हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद हम प्लेटेड प्लग फॉर्मेशन कैसे होती है, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी यहाँ से आपको, ठीक है। उसके बाद फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये आपको आने ही चाहिए इस चीज़ के केमिकल करैक्टरिस्टिक इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे वो डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं, ये वो बस एक रीड कर लें इस पैराग्राफ को, ताकि आपका कोई अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा वैसा आता भी है क्वेश्चन तो आपका कवर अप हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप आगे मूव करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ प्लग फॉर्मेशन। ये एक इम्पोर्टेंट यूक्यू है, इसमें आपको आना ही चाहिए कि प्लग फॉर्मेशन कैसे होती है। इसको आप फिर दो से कर सकते हो, यहाँ पे बहुत लंबा दिया हुआ है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको ओएसपी में कहूँ, अगर मैं आपको रिटन में कहूँ, अगर मैं आपको वाइवा में कहूँ, ये नाम आपको 110% आने ही चाहिए। पहला ऐसी को इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का यही है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है जी कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, कैसे होती है कन्वर्जन। ये दूसरा एससीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों एससीक्यू हैं, ठीक है। अब ये स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर ये बना देंगे बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, अगेन ये एक आपका एससीक्यू आएगा, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, ठीक है। ये आपका अगर फ्लो चार्ट की फॉर्म में ये सारे का सारा आपका कवर होता हो तो वो आपको ज़रूरत ही नहीं है बार बार आपकी चीज़ें करने की। आप इसका क्या करेंगे, ये जो कन्वर्जन है इसके लिए आप ये यूक्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये लिख दिया तो आपका फिर वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे, ये आपका सारा हो जाएगा। अच्छा, इसको ना एक एक्सट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के नाम से भी आता है क्वेश्चन। इंट्रिंसिक पाथवे के नाम से आपका ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, मैं एक सिनारियो पे वीडियो बनाऊंगा अगेन, जिसमें एनीमियाज और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के पाथवे को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम डिस्कस करते हैं, हम सिनारियोज बन के कैसे आते हैं और आप पिक कैसे करते हैं। लाइक आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। वो कहते हैं कि जो डायलिसिस हो रहा होता है उसमें जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है डिफरेंट टिश्यूज़ में, ठीक है। अब उसमें जो बेसिकली एक पाथवे रेगुलेट हो रहा है वो कौन से वाला है, एक इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। आप टीथ ब्रश कर रहे हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है गम से, वो एक्सट्रिंसिक होगा, इंट्रिंसिक होगा ब्लड क्लॉटिंग में। अच्छा, इसके अलावा वो कहेंगे कि आपके नाइफ लगा है बाजू पे, अब उसको ब्लड क्लॉटिंग को जो रोकने के लिए इंट्रिंसिक, ये आपको मैं इंशाल्लाह ताला वो समझा दूंगा उस वीडियो में बड़े अच्छे से, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ द कैल्शियम, अगेन एमसीक्यू और एससीक्यू में आ जाता है बाज़ दफ़ा, नॉट इन रेपिटेशन, ठीक है। बाकी ये आप जस्ट आपने रीड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो दो टॉपिक्स हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको लाजमी रीड कीजिएगा, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आती हैं और लाइसिस किस तरह से होती है। ये जो लाइसिस वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूक्यू में आता भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आप शुरू करें तो एक आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यूक्यू है, ये सिनारियो में बहुत सारे आप बन के आते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए ये वाली ख़ास तौर पे ये लाइनें जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये आप ऐसे ही अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें। ये देखें, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये ऐसे ही अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें तो आपको इजी हो जाएगा बाद में पढ़ना, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के डिफरेंट कंडीशंस हैं, इसके आगे वो क्या क्या चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, एंटीकोगुलेंट। अच्छा, अब ना ये यूज़ आता है कि एक एससीक्यू आया हुआ था पिछले साल सेंडअप्स में कि कौन कौन से एंटीकोगुलेंट यूज़ होते हैं, उसमें नेचुरल कौन से और सिंथेटिक कौन से हैं। ये भी आया हुआ था कि पहले आपने बताना था नेचुरल कौन से हैं और दूसरा सिंथेटिक कौन से हैं। ये आपने अपनी बुक से अच्छे से ये भी पार्ट ढूंढ लेने। अच्छा, उसके बाद ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये आपको वाइवा प्लस ओएसपी दोनों में आएंगे, ये आपको बड़े अच्छे से करने पड़ेंगे और इनका नॉर्मल टाइम पीरियड पता नहीं। अगर ये आपको पता होगा तो आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे सिनेरियो को, ठीक है। और इसकी नॉर्मल टाइम जो आपका टाइम है इसका या जो ड्यूरेशन है वो भी आपको इसका लाजमन पता होना चाहिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी सिनेरियो की वो करने में, ठीक, सारे की सारी चीज़ें पिक करने में। इसमें जो ये मैंने आपको ज़्यादातर इसमें हाईलाइट नहीं किया हुआ, इसकी रीज़न ये थी कि मैंने इस चीज़ को
अपने नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ था। या आप इसको फिरदौस से भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपका ये पढ़ना ज़रूरी है। इसका मैंने जितना जितना करवाया बस इतना ही करना है, ठीक है। होपफुली इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं लास्ट वीडियो में जो सिनेरियो बेस्ड होने वाली है, लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।